तुम लोग डेली न्यूज देखते हो, तुम स्क्रॉल करते हो, तुम्हें लगता है तुम इन्फॉर्म्ड हो, तुम्हें लगता है तुम अवेयर हो। लेट मी टेल यू द ब्रूटल ट्रूथ ब्रदर, तुम अवेयर नहीं हो, तुम बस एंटरटेन्ड हो रहे हो। तुम एक कंफर्टेबल केज में बैठे हो और केज के बाहर जो जंगल जल रहा है उसका धुआं तुम्हें डिलिबरेटली नहीं दिखाया जा रहा। ये चैनल कोई नॉर्मल न्यूज चैनल नहीं है, ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का पपेट्री शो नहीं है, ये है द रेड लैब। द रेड लैब में हम चीजें डिसेक्ट करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को कट करते हैं, उसकी वेन्स निकालते हैं और तुम्हें वो रियलिटी दिखाते हैं जो तुमसे छुपाई जाती है, जो सच अनकंफर्टेबल है, जो सच डेंजरस है, वही सच यहाँ टेबल पर रखा जाता है, बिना फिल्टर के। आज का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वीक लोगों के लिए नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं यूथ सिस्टम जो तुम्हें वार दिखाकर तुम्हारी आंखों के सामने दुनिया का सबसे बड़ा कवर अप एग्जीक्यूट कर रहा है। जब एप्स्टीन फाइल्स रिलीज होती हैं और अगले ही दिन मिसाइल्स ईरान पर गिरने लगती हैं, तुम सच में सोचते हो ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये स्ट्रैटेजी है, ये आर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। और जो लोग इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं वो लोग कंट्रोल्ड नहीं होते, वो लोग कंट्रोलर्स बन जाते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट लगा लो, अपना दिमाग खुद कंट्रोल करो, वरना दुनिया कंट्रोल कर लेगी। मैं हूं आपका होस्ट और ये है द रेड लैब। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है अब। आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब पूरी दुनिया की नजर एक तरफ होती है तब दूसरी तरफ असली फाइल्स कहां डिसअपीयर हो रही होती हैं? क्या आपको लगता है कि 3 मिलियन पेजेस में वो सब कुछ लिखा है जो आपको बताया गया? और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल, जब एक स्कैंडल डायरेक्टली पावर के टॉप एशलॉन्स को एक्सपोज करने वाला हो तो क्या एक इंटरनेशनल वॉर सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है? ये स्टोरी उस इंफॉर्मेशन की है जो आप तक डिलिबरेटली नहीं पहुंचने दी गई। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आपको भरोसा दिलाया कि एप्स्टीन फाइल्स का कंप्लीट रिलीज हो चुका है। उन्होंने इसे मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी का लेबल दिया, लेकिन ये एक वेल क्राफ्टेड इल्यूजन था। जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए वो प्री-स्क्रबर्ड, जिन पेजेस पर एक्चुअल नेम्स और एविडेंस होने चाहिए थे वहां सिर्फ हेवी ब्लैक रिडक्शंस हैं। और जो आदमी इस प्रोसेस को ओवरसी कर रहा है वो है टोड ब्लैंच। ये वही इंसान है जो डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल क्रिमिनल डिफेंस लॉयर थे। इनका प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज ही ये है कि प्रॉब्लम्स को लीगली डिसअपीयर कर देना, और इन्होंने ही ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि बाकी के 25 लाख डॉक्यूमेंट्स आपके देखने के लिए रेलेवेंट नहीं है। लेकिन सच को दबाना इतना आसान नहीं होता। 2 कांग्रेसमैन रो खन्ना और थॉमस मैसी, उन्होंने खुद क्लासिफाइड वॉल्ट में जाकर फाइल्स इंस्पेक्ट की। उन्हें विद इन आवर्स पता चल गया कि कुछ स्पेसिफिक नेम्स डेलिबरेटली हाइड किए गए थे। ये 6 पावरफुल इंडिविजुअल्स के नेम्स द सल्वाटोर इनवारा, जुराब मिकलादजे, लियोनिक लियोनोव, निकोला कपूटो, सुल्तान अहमद बिन सुलाइम जो दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड के CEO हैं, और बिलियनर लेस्ली वेक्सनर। FBI खुद को कॉन्स्पिरेटर मानती है। अगर 2 घंटे की इंस्पेक्शन में इतने हैवीवेट नेम्स सरफेस हो गए तो सोचिए कि बाकी के 3 मिलियन पेजेस के अंदर और क्या दफन है। और अब बात करते हैं उस परफेक्ट टाइमिंग की। जिस वक्त ये फाइल्स लीक होने की वजह पीक पर थी, उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया। ओवरनाइट हेडलाइंस बदल गई। पेडोफाइल रिंग्स और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जगह मिसाइल स्ट्राइक्स और ऑयल प्राइसेस ने ले ली। यह इतना ऑब्वियस था कि खुद जो रोगन ने अपने पॉडकास्ट पर ओपनली कहा, एप्स्टीन फाइल्स आती हैं और हम ईरान से वार शुरू कर देते हैं। यह एक सॉलिड तरीका है लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने का। मेजॉरिटी अमेरिकन वोटर्स भी यही मानते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की टाइमिंग और मोटिव पे सवाल उठना लाजमी है। और अब आती है सबसे क्रिटिकल चेस पीस, गिस्लेन
गॉर्डन मैक्सवेल, वो औरत जिसके पास इस प्योर ब्लैक बुक की मास्टर की है, वो फेडरल प्रिजन में बैठी है और उसने कांग्रेस के सामने 5th अमेंडमेंट ले लिया। उसने चुप रहना चूज किया, लेकिन अपने लॉयर के थ्रू उसने एक क्लियर ऑफर दी है। उसने कहा है कि अगर यूज क्लेमेंसी मिलती है, अगर यूज रिलीज किया जाता है, तो वो सब कुछ उगल देगी, अनफिल्टर्ड ट्रूथ। और इस प्योर नेगोशिएशन के बीच में उसका लॉयर पहले ही पब्लिकली डिक्लेयर कर चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन दोनों इनोसेंट हैं। ये कोई क्रिमिनल बेगिंग फॉर मर्सी नहीं है, ये एक रॉ पावर प्ले है, ये एक साइलेंट मैसेज है सिस्टम को। मेरे पास रिसिप्ट्स हैं और मैं सबको साथ ले डूबूंगी अगर मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहती हूँ। इनकी पूरी स्ट्रेटजी ये है कि आप ओवरवेल्म्ड हो जाएं, आप थक जाएं, आप सोचें कि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इससे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां आपकी अवेयरनेस ही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। जब तक आप पूछते रहेंगे तब तक वो छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वॉर किसी ओवरसीज बॉर्डर पर नहीं चल रही, ये वॉर इंफॉर्मेशन और साइलेंस के बीच में चल रही है। वो रियलिटी जिससे तुम्हें फेस करने से डर लगता है। सत्ता के जरिए यही लोग तुम्हारी एजेंडा को एक कमोडिटी की तरह ट्रेड करते हैं। वॉर, स्कैंडल, फियर, ये सब टूल्स हैं। तुम्हें ओवरवेल्म्ड करना, तुम्हें हेल्पलेस फील करवाना, ये इनकी जीत है। लेकिन अब तुम्हें पता चल गया, अब तुमने वो कोड क्रैक कर लिया। अब तुम उन 99% शीप में से नहीं हो जो बस देख कर भूल जाते हैं। अब 1% में हो, द अवेकेंड, द डेंजरस। ये इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें स्पून फीड नहीं की, मैंने तुम्हें चैलेंज किया, क्योंकि द रेड लैब क्रिएट फॉलोअर्स, we create thinkers, we create men and women who refuse to be silenced by the noise of bombs and political lies. अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ जगह पाया है, अगर तुम्हें लगता है कि इस इंफॉर्मेशन का प्राइस तुम्हें अपने सर्कल में शेयर करना है, तो अभी करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि द रेड लैब की मेंबरशिप फ्री है, लेकिन एंट्री फी तुम्हारी क्यूरियोसिटी है। बेल आइकन बजाओ, वरना एल्गोरिदम तुम्हें वापस उसी कंफर्टेबल केज में धकेल देगा जहां सिर्फ एंटरटेनमेंट है, रियलिटी नहीं। कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो, आई सी द मैट्रिक्स। मुझे देखना है कितने लोग तैयार हैं अपनी आंखें खोलने के लिए। अपना दिमाग तेज रखो, अपनी कमार कस के रखो। मैं फिर मिलूंगा अगली बार एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए स्टे डेंजरस, स्टे इन द रेड लैब।